तो दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में सब देशों के बीच काफी तेजी से आगे निकलते जा रहा है। तो ऐसे में भारत अब एक ऐसा विमान बनाने जा रहा है जिसमें 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता होगी और 9,250 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम होगा। इसके अलावा भी इस विमान में ऐसे ऐसे खासियत है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश सदमे में आ गए हैं। तो क्या है कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत अब आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने को तैयार है। वो विमान जो हमारी सुरक्षा के हर जरूरत पर खरा उतरता है, अब भारत की माटी में ही जन्म लेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो छोटे से छोटे रनवे पर उतर सकता है, ऊंचाई पर अपनी शक्ति दिखा सकता है और सैनिकों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है। जहां एक ओर हमें गर्व है अपनी वीर सेना पर, वहीं अब समय आ गया है जब हमें अपनी आत्मनिर्भरता पर भी गर्व हो। इस दिशा में भारत का नवीनतम कदम है C-295 एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। एक ऐसा विमान जो भारत की मिट्टी में बनेगा, भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा और भारत की सुरक्षा के लिए उड़ान भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL के इस अत्याधुनिक टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जो भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह वो स्थान है जहां भारत के भविष्य के सुरक्षा उपकरण बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दृष्टिकोण ने भारत को रक्षा आत्मनिर्भरता की एक नई पहचान दी है। इस अवसर पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी उपस्थित थे, जिन्होंने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। भारत और स्पेन के बीच रक्षा क्षेत्र में यह सहयोग भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना के तहत टाटा और एयरबस ने साझेदारी की है। 2021 में एक ऐतिहासिक समझौते में भारत सरकार ने C-295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा और एयरबस के साथ 21,935,000 करोड़ रुपए का करार किया था। इस करार के अनुसार भारतीय वायुसेना को 56 C-295 विमान उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें से 16 विमान स्पेन में एयरबस द्वारा निर्मित किए जाएंगे और बाकी 40 विमानों का निर्माण वडोदरा में टाटा के इस विशाल कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाती है और देश में एक नई रक्षा उत्पादन क्षमता को विकसित करती है। वडोदरा का यह कॉम्प्लेक्स उच्च तकनीकी संयंत्र है, जहां प्रत्येक भाग को उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार निर्मित किया जाएगा। हैदराबाद में स्थित टाटा की एक फैसिलिटी में C-295 के मुख्य हिस्सों की फैब्रिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। मेटल कटिंग, असेंबली और इंस्पेक्शन जैसी प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। यहां बनने वाले इन पार्ट्स को वडोदरा भेजा जाएगा, जहां उन्हें असेंबल करके तैयार विमान वायुसेना को सौंपा जाएगा। C-295 विमान न केवल एक विमान है, बल्कि यह भारतीय वायुसेना के सैनिकों के लिए एक जीवन रक्षक उपकरण साबित होने वाला है। इसकी अनूठी विशेषता है इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता। यह विमान छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से लैंड कर सकता है। भारत जैसे विविध भौगोलिक क्षेत्र वाले देश के लिए यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। कठिन और दुर्गम इलाकों में इस एयरक्राफ्ट का उपयोग सैनिकों की त्वरित और सुरक्षित आवाजाही के लिए अत्यंत प्रभावी साबित हो सकता है। C-295 के टेकोनफ के लिए केवल 844 मीटर का रनवे चाहिए होता है, जबकि लैंडिंग के लिए इसे मात्र 220 मीटर का रनवे पर्याप्त है। यानी कि वो जगहें जहां बड़े एयरक्राफ्ट नहीं उतर सकते, वहां भी C-295 आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसका डिजाइन इसे पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित और कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। यह विमान एक बार में 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता रखता है और 9,250 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है। इसकी विशेषता है कि इसका टेक-ऑफ समय अन्य विमानों की तुलना में काफी कम है, जिससे सैनिकों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में आसानी होती है। इसकी एक और अनोखी क्षमता है हवा में रिफ्यूलिंग, जो भारतीय वायुसेना के अभियानों के दौरान इसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने और निरंतर ऑपरेट करने में सक्षम बनाती है।
यह विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जिससे यह दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है। यह क्षमता इसे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और सामरिक अभियानों के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाती है। C-295 में हथियार और रक्षा प्रणाली लगाने के लिए 6 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिससे इस पर विभिन्न प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसके दोनों विंग्स के नीचे 3-3 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा 800 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने की क्षमता इसे और भी खतरनाक और सक्षम बनाते हैं। यह केवल सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का साधन नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और यह परियोजना उस सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल हमारे देश की सुरक्षा क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। टाटा और एयरबस के इस संयुक्त प्रयास के साथ यह विमान भारतीय युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनेगा और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी नए अवसर प्रदान करेगा। C-295 का निर्माण एक जटिल और मेहनत भरी प्रक्रिया है, जिसमें देश के सैकड़ों कुशल इंजीनियर और तकनीशियन अपनी मेहनत से इसे साकार कर रहे हैं। यह भारत के रक्षा उपकरण निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और इससे भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। C-295 की इस परियोजना से भारत की रक्षा शक्ति को एक नया आयाम मिलेगा। यह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत की सीमा, उसकी संप्रभुता और हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हर भारतीय का गर्व से सिर ऊंचा है, क्योंकि अब हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं हैं। भारत का यह आत्मनिर्भरता का सफर हमें दुनिया के सबसे सक्षम और शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करता है, और C-299 जैसे प्रोजेक्ट्स न केवल भारत की शक्ति को बढ़ाएंगे, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक नई आत्मनिर्भरता और गर्व की भावना को प्रज्वलित करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।